दो दोस्तों की दोस्ती का ऐसा वाकया जो शायद आपने पहले कभी ना सुना होगा, तो आइए सुनते हैं। अनस और अहमद आपस में गहरे दोस्त थे। इकट्ठे खाना पीना, आवारा घूमना, फिल्में देखना, गर्ज हर काम इकट्ठे करते थे। शाम होते ही घर से मोटरसाइकिल पर बाहर निकल जाना और रात चलती लड़कियों को तंग करना इनका मशगला था। दोनों ने अहद किया था कि वह हर काम में एक दूसरे का साथ देकर दोस्ती का हक अदा करेंगे। एक दिन अनस अहमद के पास आया और बोला, यार आज एक नई लड़की पटाई है। उफ यार क्या हसीना है, अदा कातिल, निगाह कातिल, मेरा तो दिल उसकी झील जैसी आंखों में डूब गया है। अहमद ने तजस्सुस से भरपूर लहजे में पूछा, अरे यार वो है कौन? अनस बोला, यार वो फलां मोहल्ले के इमाम साहब है ना, उनकी बीवी है। अहमद सटपटाया, इमाम साहब की बीवी? अरे तुझे कोई और नहीं मिली? अनस, बस यार मैं तो मर मिटा हूँ उस पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अहमद बोला, वो क्या? यार उसकी और मेरी सेटिंग तो हो गई है, लेकिन मसला ये है कि इमाम साहब जब नमाज पढ़ाने जाते हैं तब भी उससे मिलने का मौका मिलता है। अभी मुलाकात पूरी ही नहीं हो पाती कि इमाम साहब के वापस घर आने का टाइम हो जाता है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अहमद बोला, कैसी मदद यार, तू बोल, तेरे लिए जान भी हाजिर है। अनस ने कहा, बस यार तुम एक काम करो, जिस मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तुम भी उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज के बाद तुम इमाम साहब के पास दीनी मसाइल पूछने के बहाने बैठ जाया करना, तब तक मैं इत्मीनान से उससे मुलाकात कर लिया करूंगा। चुनाचे अहमद ने अपने दोस्त का साथ देने के लिए ऐसा ही किया। वो रोज नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता और फिर इल्मी गुफ्तगू और सवालों जवाब के बहाने इमाम साहब को बातों में लगाए रखता, और जब इमाम साहब के जाने का टाइम होता तो फौरन कॉल करके अपने दोस्त को आगाह कर देता, और उसका दोस्त इमाम साहब के आने से पहले ही घर से निकल जाता। काफी अरसा ऐसा ही गुजर गया। उस अरसा में कुरान हदीस और नेकी की बातें सुनकर अहमद के अंदर एक खुशगवार तब्दीली आ गई। उसे दीन की बातें अच्छी लगने लगी और वो दीन की तरफ माइल हो गया। एक दिन उसके ज़मीर ने उसे कहा कि तुम इमाम साहब के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। तुम्हें इमाम साहब को सारी हकीकत बताकर माफी मांग लेनी चाहिए, वरना ये इमाम साहब के साथ इतना बड़ा धोखा होगा जो शायद कभी माफ ना हो सके। चुनाचे उसने हिम्मत की और इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, आज मैं आपको ये राज की बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको धोखा देता रहा हूँ और आपकी बीवी आपसे खयानत करती है। और फिर सारी बात इमाम साहब को बता दी। इमाम साहब ने ताज्जुब से सारी बातें सुनी और बोले, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सुनकर अहमद पर सख्ता तारी हो गया। क्या आप जानते हैं, जब इमाम साहब की शादी ही नहीं हुई थी तो अनस किसकी बीवी से मिलने जाता था? अहमद की बीवी से। सच है, जिन लोगों की दोस्तियां गलत होती हैं और एक दूसरे से गुनाह के कामों में ताउन करने के लिए होती हैं, उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का साथ दो और गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे का साथ ना दो।